हेलो दोस्तों, मुझे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। जैसा कि मालूम है आपको, कल 7 दिसंबर यानी कि आपका हिंदी का पेपर होने वाला है। तो अपन इसमें हिंदी के पेपर देखेंगे। निदानात्मक कक्षाओं तो जो मॉड्यूल मिला था अपन को, इसी से अपना देखो जो इंग्लिश का पेपर हुआ था, इंग्लिश का पेपर भी आप मिला सकते हैं। तो इसी से लगभग 50% क्वेश्चन पूछे गए हैं अपन से। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप पेपर लीजिए और मॉड्यूल को खोलिए इंग्लिश वाले को और पेपर को मिला लीजिए। तो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आपको वहीं पर देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें भी अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आपके कल के पेपर में आ सकते हैं, जो अपना कल पेपर होने वाला है। ठीक है ना। तो जैसा आपको मालूम है, अपना 75 नंबर का पेपर होता है। यहाँ पर अपनी कक्षा की आवंटित दिया गया है, जो कि 75 नंबर। 30 नंबर के अपन को कुल होते हैं, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ जाते हैं, बाकी प्रश्न आ जाते हैं। यहाँ पर नीचे योग भी दिया गया है 75। तो यहाँ इतने नंबर का अपना पेपर आएगा। और मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि आप इस पीडीएफ फाइल को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर कुछ क्रमांक दिया गया है कि 1 से 5 तक सही विकल्प रहेंगे, और 1 से प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान रहेंगे, प्रश्न क्रमांक 3 में सत्य रहेंगे, प्रश्न क्रमांक 4 में सही जोड़ी, और प्रश्न क्रमांक 5 में सही उत्तर रहेंगे। तो इस तरह से अपने सब रहने वाले हैं। ठीक है ना। और 6 से 17 तक 12 प्रश्न होते हैं। उसमें कुल 2 अंक का एक प्रश्न होता है, तो कुछ 6 करने होते हैं। ठीक है ना। यहाँ से 18 से 20 3 प्रश्न होते हैं, 3 अंक के होते हैं। और 21 से 23 तो अपन को ये भी मालूम चल गया अपने कितने प्रश्न आएंगे। टोटल 23 प्रश्न अपने आएंगे। ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न अपन इसमें देखेंगे, जिसमें अपन बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, रिक्त स्थान होंगे, एक वाक्य में जोड़ी होगी, ये सब यहाँ पर अपन देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए अपन सब मोस्ट इम्पोर्टेंट देखते हैं। यहाँ से अपन को क्या करना है, अपठित गद्यांश से 4 अंक का पूछा जाता है। तो इसमें अपन को क्या करना है, अगर अपन ने शीर्षक लिख लिया उसका, अगर शीर्षक पूछता है एक प्रश्न का, तो अपन को 1 अंक मिल जाएगा। लघुत्तरीय प्रश्न लिख लिए तो 1 अंक मिल जाएगा, और केंद्रीय भाव लिख दिया तो 1 अंक मिल जाएगा। तो टोटल अंक कितने होते हैं, 4 अंक। ये अपन को अंक बता दिए गए हैं कि कैसे कैसे अपन को मिल जाते हैं। तो चलिए इस अध्याय को अपन पढ़ लेंगे, और इनके नीचे जो उत्तर दिए गए हैं इनको अच्छे से रट लेना। हो सकता है सेम टू सेम ऐसे ही आ जाए। ठीक है ना। तो इन प्रश्नों को कर लेना अपन। जैसे यहाँ पर लिखा है, लेखक की आंखें चौंधिया जाती। गद्यांश में किस वरिष्ठता की बात की गई है, लेखक के पास किस सवाल का जवाब नहीं था। तो ये अपन को पढ़ेंगे तो ये आंसर अपन पे बन जाएंगे। ओके, आगे चले। यहाँ पर देखिए, पत्र भी अपन को दिए गए हैं, केवल अपन को भरना होता है, और कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं इंपॉर्टेंट, तो उनको अपन को करना होता है। तो वो अपन देखेंगे। यहाँ से अपना पत्र लेखन चालू होता है। निर्धारित अंक है 4। ठीक है ना। 4 अंक का अपना पत्र आएगा, सब आएंगे। औपचारिक पत्र आएगा, अनौपचारिक पत्र आएगा। देखिए, पोस्ट कार्ड, अंतर निर्देशिका, सफेद लिफाफा, सफेद कागज, ये सभी अपने आने वाले हैं। यहाँ पर अपने पत्र यहाँ पर लिखे हुए दिए गए हैं, तो अपन उनको देखेंगे। थोड़ा उदाहरण के लिए देखिए, एक पत्र दिया गया अपन को, तो ये दिया गया है किसको, पदनाम और पता, ऐसे अपन लिखते हैं। जैसे प्रति किसको लिख रहे हैं, उसका नाम लिखेंगे, उसका पदनाम क्या है उसको लिख देंगे, और पता लिख देंगे। यहाँ पर पत्र ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे विषय लिख देंगे, किस बारे में लिख रहे हैं। ठीक है ना। तो ये अपन को एक तरीका बताया गया है कि कैसे अपन लिखते हैं। ओके, ऐसी नीचे भी एक और पत्र बताया गया है, जो पत्र किसके बारे में। अगले चरण में शिक्षक कुछ ऐसे शब्द एवं वाक्य प्रमुख लिख कर दे, जो औपचारिक पत्र यानी कि आवेदन पत्र में हमेशा उपयोग में लाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से विषय। प्रति के बाद यहाँ पर अपन लिखता है, विषय लिखता है, विनम्र निवेदन है कि एक प्रदान करता हूँ, प्रार्थी, ये सभी यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर कुछ अपने तरफ से जोड़ना होता है कि अपन किस लिए पत्र को लिख रहे हैं। ठीक है ना। तो अपन ने पत्र देख लिए हैं। ये अनौपचारिक पत्र यहाँ से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर अपना भी पता होता है, यानी भेजने वाले का पता होता है, अपन कहाँ भेज रहे हैं यहाँ पर वो पता होता है। लिफाफे के लिए पता, यानी कि कहाँ भेज रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ ऐसे पत्र अपने को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो इस पत्र को अपन देख लेना, और इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल है जीत फॉर यू। ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीत फॉर यू। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना। ओके, आगे चलिए। अब यहाँ पर देखिए, निबंध लेखन के भाग आ गए हैं। निबंध में बताया गया कि यहाँ पर कितने अंक मिलते हैं,
गतिविधि बताई गई है। एक बार आपको 100% देख के जाना है। अगर विश्वास नहीं है तो आप आज का पेपर रेमेडियल मॉड्यूल से मिला लीजिए, तो आपको मालूम चल जाएगा कितने नंबर का आपका पेपर रेमेडियल मॉड्यूल से सेम टू सेम प्रश्न आए हैं। और इन प्रश्नों को भी अपन याद कर लेंगे। जैसे प्राचीन काल में किस कला का अभाव था, तो उत्तर हो जाएगा प्राचीन काल में मुद्रण कला का अभाव था। इन प्रश्नों को अपन देख के जाएंगे, एक एक नजर मार के जाएंगे ताकि अपन को याद बने रहे। ये मुख्य विधाएं हैं, ठीक है ना। कौन सी? ये मुख्य विधाएं है, गौण विधाएं, ये भी इस पे अपना प्रश्न आता है और हमेशा ही आएगा, ठीक है। मुख्य विधाएं कौन सी होती है और मतलब गौण विधाएं कौन सी होती है। निबंध सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से निबंध ऊपर लिखा हुआ है, सूत्र कपास के भाव पर लिखा हुआ है। और इन प्रश्नों को अपन को 100% कर लेना। जैसे कहानी एवं उपन्यास में 4 अंतर, तो ये तो देखो हर पेपर में आपको देखने को मिल जाता है। नाटक एवं एकांकी में अंतर, ठीक है ना। कहानी एवं उपन्यास, नाटक एवं एकांकी और जीवनी एवं आत्मकथा में अंतर। इन प्रश्नों को आपको रटकर ही जाना है। इनमें से 100% आपको एक प्रश्न देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कहाँ से आपको इसको डाउनलोड करना है। टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हुई है। यहाँ पर अपना लेखक परिचय, अब कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, वार्षिक का, त्रैमासिक का, एक ना एक लेखक का परिचय अपन को मिलेगा। यहाँ पर लेखक के नाम दिए गए, भाषागत प्रभाव, शैलीगत प्रभाव, साहित्य में स्थान, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। तो इनको भी अपन को देख कर जाना है, ठीक है ना। तो एक एक नज़र मार के जाए, 2 उनकी शैली चित्र हो जाती हैं, रचनाएं हो जाती हैं, ओके। यहाँ पर और आगे चलेंगे तो मतलब और मिलता जाएगा। काव्यखंड यहाँ पे लग गया है। और यहाँ पर कौन सा काल कहाँ से ले, जैसे वीरगाथा काल कैसे होते हैं, संवत 1500 से 1050 से 1375 तक, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो ये भी अपने पास याद होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ केशवदास, रीति काल प्रमुख कवि और रचनाएं, ठीक है ना। इनकी रचना जैसे केशवदास की रचनाएं कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रसिका प्रिया, रतन प्रिया। ये देखो आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, ये 100% आपको रचनाएं मिलती ही हैं, 100% मिलती हैं। आप चाहे प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिए, आने वाले कोई भी पेपर देख लीजिए, और चाहे तो अपने दोस्तों से, अपने सर मैम से भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो आपको 100% देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। और इन प्रश्नों को भी अपन अच्छे से देख लेना। जो जो मैंने आपको बताया है उनको आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। अगर आपने आज रात भर में इतना पढ़ लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए तुलसीदास की रचनाएं दी गई हैं, भाव पक्ष दिया गया है, कला पक्ष दिया गया है, ओके। तो इसको भी अपन देख लेंगे। साहित्य में स्थान, ये तो अपन अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। कवि एवं कवि परिचय एक दृष्टि में दिखाया गया है। यहाँ पर कवियों के नाम जैसे सूरदास, उनकी रचनाएं क्या क्या हैं, तुलसीदास, उनकी रचनाएं क्या क्या हैं। जैसे सूरदास की रचनाएं क्या क्या हैं, सूरसागर, सूरसारावली। तुलसीदास की रचनाएं रामचरितमानस, कविवली और विनय पत्रिका, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। जयप्रकाश, जयशंकर प्रसाद की रचना, सूरका त्रिपाठी की रचनाएं, इनको अपन 100% याद करेंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हमेशा आपको पेपर में देखने को मिल जाते हैं। तो अपन ने मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें देख ली हैं इसमें से। अब यहाँ पर कुछ समास वगैरह दिए गए हैं, तो ये तो आपको आती हैं। जैसे तत्पुरुष समास, युद्ध क्षेत्र, युद्ध का क्षेत्र, देशद्रोही, देश को धोखे देने वाला, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, कुल, कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, ये सम कर्मधारक समास और द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, इनके उदाहरण भी आप देख लेना, ठीक है ना। और यहाँ पर कुछ मुहावरों के अर्थ दिए गए हैं। जैसे समूह आ में दिए गए मुहावरों के अर्थ समूह बा में से मिलान कीजिए। यहाँ पर आ का मिलान बा से करना है, ठीक है ना। आगे चलिए। तो यहाँ पर अपन ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। अपन आप इसको ही देखकर चले जाएंगे तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी देता हूँ। छंद दिए गए हैं, छंद भी थोड़े आते हैं लेकिन, और अगर आप वार्षिक में छोड़ देंगे इसे तो 100% मैं गारंटी देता हूँ पास नहीं हो पाएंगे। वार्षिक में भी आपको इसे पढ़कर जाना है, ठीक है ना। तो आप PDF फाइल डाउनलोड कर लेना। अगर नहीं आती डाउनलोड करनी तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है जितेंद्र0606, ठीक है ना। पूरा नाम लिख देना है जितेंद्र0606, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी आ जाएगा। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।
तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और मैं बोलता हूं कि आप पेपर को मिला के देख लीजिए, जो आज का पेपर हो चुका है वो रेमेडियल मॉड्यूल से ही पूछा गया, ठीक है ना। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।